नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज का यह वीडियो मैंने स्पेलिंग स्टडी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग स्टडी यानी स्पेलिंग स्टडी का महत्व, स्पेलिंग, हम कुछ शब्दों का स्पेलिंग ठीक से नहीं बना पाते या स्पेलिंग बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, तो उनमें से कुछ चुने गिने नियमों का मैंने स्टडी किया है और आपके लिए उसके ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो स्पेलिंग स्टडी, अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग का बड़ा ही महत्व है। ये जो आप हमारी अंग्रेजी भाषा होती है उसमें स्पेलिंग का बहुत महत्व होता है। स्पेलिंग ध्यानपूर्वक याद रखने चाहिए। स्पेलिंग को याद ही करना पड़ता है दोस्तों, आपको उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। विदाउट हार्ड वर्क देर इज नो विजन विदाउट रिवीजन। सो आपको रिवीजन, रिवाइज करना ही होगा। स्पेलिंग बनाने का कोई विशेष नियम ऐसा नहीं है। स्पेलिंग बनाने का कोई ऐसा विशेष खासकर नियम तो नहीं है। प्रत्येक दशा में सदैव लागू। और स्पेलिंग बनाने का विशेष ऐसा कोई परफेक्ट नियम नहीं है कि जिसको हम, जैसे गणित के फॉर्मूले होते हैं 2 + 2 = 4, वैसे स्पेलिंग का कोई ऐसा विशेष फॉर्मूला नहीं है जिसको हम अप्लाई करके हमेशा सही स्पेलिंग बना पाए। लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। वे 26 अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, मेरे साथ काउंट कीजिए। अभी मैं बोलता हूं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, एफ 6, ई एफ जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, यू वी डब्ल्यू एक्स 24, वाई 25, जेड 26। याद हो गए? ये इसी क्रम से याद कीजिएगा। ये इसी क्रम से याद करने का कारण ऐसा है दोस्तों कि आजकल बैंकिंग हो या यूपीएससी हो, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, अगर वाई इसके चाचा है तो यम इसका सौतेला भाई है, तो यन उसका कौन है? ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके लिए हमें एबीसीडी, अगर हम अंक द्वारा अच्छे से याद करें या उल्टी सीधी एबीसीडी लिखकर उसको क्रम से अगर याद करें तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। सो मेरा पॉइंट यह है कि मैं आपको बता रहा था अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं, जिसके मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया, जिनमें से 5 स्वर हैं। ये 5 स्वर कौन कौन से हैं? ए यानी 1 नंबर, ए, ई, आई, ओ और यू को हम स्वर यानी अंग्रेजी में इसे वॉवेल्स कहते हैं। VOWELS कहते हैं। और बाकी सब यानी 26 बचा, 26 में से 5 निकाल दिए गए तो बचे बाकी बचे व्यंजन। वो कितने हैं? तो वो 21 है। 21 +
5 इज इक्वल टू 26। एम आई राइट? सो व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, CONSONANTS। तो दोस्तों, रूल्स फॉर स्पेलिंग स्टडी या इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर स्पेलिंग। नियम 1। अब मुझे आप बताइए कि हमने ABCD अंक के द्वारा दोहराई, इसमें क्यू, ये क्यू कौन से नंबर पे आएगा? करेक्ट, इसमें क्यू का नंबर 17 होगा, यानी 17 नंबर पे हम क्यू को देखते हैं। ये क्यू के साथ हमेशा प्रायः यू, जब हम क्यू से कोई भी शब्द का स्पेलिंग शुरू करते हैं तो क्यू के साथ यू का प्रयोग ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। जैसे QUEEN, क्वीन यानी रानी। QUARREN, कॉरन यानी झगड़ा। QUIET, क्वाइट माने शांत। जैसे और शब्द, इस प्रकार और शब्दों का समावेश करके आप खुद इस नियम को देख सकते हैं। अगला नियम देखिए दोस्तों, नियम 2। यदि किसी शब्द के बाद FULL जोड़ा जाए तो फुल का एक L कम हो जाता है। जैसे FAITH प्लस FULL इज इक्वल टू फेथफुल। HELP, हेल्प प्लस FULL इज इक्वल टू हेल्पफुल। आप देख चुके होंगे कि इसका एक L कम हो चुका है, यानी FUL ही रहता है। CHEER इज इक्वल प्लस FULL फुल इज इक्वल टू CHEER FUL चेयरफुल। FEAR प्लस FULL फेयर प्लस फुल इज इक्वल टू फेयरफुल, यानी एक L इसका लुप्त हो चुका है, गायब है। HARM हार्म प्लस FULL इज इक्वल टू HARM FUL हार्मफुल। तीसरा नियम देखिए दोस्तों, यदि उन शब्दों के बाद जिनके अंत में LL हो कुछ शब्द जोड़े जाए तो केवल एक L रह जाएगा या रह जाता है। जैसे WELL ये शब्द है, और इस शब्द के बाद अगर हम कोई दूसरा शब्द जोड़ते हैं तो इसमें से एक L कम हो जाएगा और एक ही L रहेगा। जैसे WELL प्लस COME इज इक्वल टू वेलकम, यानी WELCOME वेलकम। वेल प्लस फेयर यानी WELL प्लस FARE फेयर। वेलफेयर इज इक्वल टू वेलफेयर, यानी WELFARE वेलफेयर। स्किल प्लस फुल इज इक्वल टू स्किलफुल, यानी स्किल SIL स्किल का एक L गायब है और FULL का एक L गायब है, यानी स्किलफुल। ऑल ALL ऑल प्लस मोस्ट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट। ऑल प्लस रेडी यानी ALL ऑल प्लस READY इज इक्वल टू ऑलरेडी।
विल प्लस फुल, विलफुल। इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं वेल, WELL, वेल प्लस बिंग, BEING, वेल बिंग इज इक्वल टू वेल बिंग। ये जो के त्यों लिखा जाएगा। नियम 4 देखिए, अगला नियम देखिए। यदि WELL या WILL, वेल और विल किसी शब्द के अंत में जोड़े जाए, वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़े जाए तो उनका यल यानी इनके साथ जुड़ा हुआ एल कम नहीं होगा। जैसे अगर FARE, फेयर प्लस WELL, इसका अगर हम एक शब्द बनाते हैं इज इक्वल टू फेयरवेल, फेयरवेल, फेयरवेल होगा तो इसमें WELL जो के त्यों लिखा जाएगा, इसका यल लुप्त नहीं होगा। FARE, फेयर, WELL, फेयरवेल। अन के बाद अगर वेल लगाया जाए तो उसका यल कम नहीं होगा। गुड के साथ विल अगर जोड़ा जाए तो गुड विल, उसका भी यल कम नहीं होगा। अगला नियम देखिए। यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है और उसमें ING या DOM जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, AGREE प्लस ING शब्द हुआ एग्रीइंग, यानी AGREEING। FREE प्लस DOM, फ्रीडम इज इक्वल टू FREEDOM, फ्री प्लस डम, फ्रीडम इज इक्वल टू फ्रीडम, यानी फ्री प्लस डम इज इक्वल टू फ्रीडम। SEEC प्लस ING इज इक्वल टू सीन। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी प्रकार मैं इसके ऊपर और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाने वाला हूं। स्पेलिंग के जो जितने भी नियम हैं जो मैं आप तक पहुंचा सकूं, मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा यह वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। आपको सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।